हुए, इनके पगबंधन किए तनासत विघ्न अनेक। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हरिशरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल शरण शरण कारण करुणावरुणालय। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान ने धनुष को तोड़ा है, और धनुष को तोड़ने के बाद किस प्रकार जानकी जी की सब सखियों ने भगवान को घेर लिया, ताकि भगवान अब थोड़ा सा झुक जाए, ताकि उन्हें जयमाला पहनाई जा सके। परंतु भगवान झुकने के लिए तैयार नहीं। तो सब सखियों ने सोचा कि क्यों ना हम भगवान को थोड़ा थोड़ी इनकी निंदा करें, थोड़ी इनको गाली दें, तब ये शर्म के मारे झुक जाएंगे। तो सब सखियां कहती हैं कि दुल्हा के रंग आसमानी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लग के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लग के रंग बादामी। बड़ा प्यारा भाव है। सब सखियां भगवान को आज गाली दे रही। वे कहते हैं कि देखो, भगवान कितने काले हैं, फिर भी हमारी जानकी से इनका विवाह हो रहा है। इनके लिए क्या इतना काफी नहीं था जो ये अभी ऐसा तन के खड़े हो गए? इनको तो बल्कि झुक जाना चाहिए। आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमारी जानकी से आपका विवाह हो रहा है। तो ऐसा सब सखियां भाव करती हैं। ये ऐसा दिव्य प्रेम है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, चाहे उन्होंने कोई वेद शास्त्र कुछ पढ़ा नहीं, परंतु ऐसा प्रेम मिल पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जैसा कि कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार सब भक्त वाल्मीकि रामायण में भगवान को आशीर्वाद दिए थे। हर एक व्यक्ति ने, लक्ष्मण जी ने, जानकी जी ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने, और बाकी सब बड़ों ने तो दिया ही है। भगवान को सबने आशीर्वाद दिया महाराज। तो ये प्रेम कि भक्त भगवान को आशीर्वाद देने लग जाए, ये बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। सब सखियों ने पहले प्रार्थना की, अरे झुक जइयो, झुक जइयो, झुक जइयो, ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। सब सखियों ने कहा कि प्रभु, आप तो राजा धीराज है, झुक जाइए। हमारी जानकी बेचारी छोटी है तो हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, पर भगवान झुकने के लिए तैयार नहीं। और बड़ा प्यारा भाव है। सब सखियां कहती हैं कि देखो, कब से बेचारी माला लेके खड़ी है, आपको झुक जाना चाहिए। इतना आप में जो एक घमंड है, ये होना नहीं चाहिए। जयमाला लिए कब से है ठाड़ी, रे जयमाला लिए कब से है ठाड़ी, दुखन लागो शरीर। जानकी जी कितनी कोमल है कि उनकी सखियां कह रही हैं कि जयमाला हाथ में लेकर ही इनका शरीर दुखने लग गया है। तो सोचो कितनी कोमल होंगी वो। तो कहते हैं कि दुखन लागो शरीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बड़ा अद्भुत भाव है। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, अरे तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो, झुक जइयो, झुक जइयो, ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा सबने सुंदर भाव किया। गोस्वामी जी कहते हैं, घर वही छवि अवलोक की सहेली, और दिए जय माल राम उर्मिली,
गोस्वामी जी कहते कि ऐसे सब सखियां भगवान की स्तुति कर रही थी और भगवान की छवि को सब देख रही थी। इतने में जानकी जी ने जयमाला पहना दी। सखियों ने कहा कि प्रभु, आपको पता है हमारे यहाँ मिथिला में परछाई में भी व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है। भगवान सोचने लग गए कि मैंने सृष्टि बनाई, मुझे तो परछाई में चेहरा दिखने वाली बात सूझी नहीं। वो तो मैंने तो कभी सृष्टि में बनाई नहीं। और ये मिथिलानियां कह रही है तो देखना पड़ेगा। तो वे जैसे ही झुके तो महाराज जयमाला जानकी जी ने उनके गले में डाल दी। सब लोग खूब मंगल बधाई गाने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमुद गण। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे और समस्त राजा इस प्रकार सकुचाने लगे मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ उठ जाता हो। सब राजा निराश हो गए। जो अभिमानी राजा थे, केवल वो, ऐसा नहीं कि सब ही, भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और जो अभिमानी राजा वहां बैठे थे, वे सब निराश हो गए कि बताओ, विवाह तो हमारा होने वाला था, परंतु हम तो धनुष उठा ही नहीं पाए। और दूसरी ओर भगवान का विवाह हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार अब वहां पर आनंद छा गया। जो घमंडी राजा हैं वे तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर खूब आनंद छा गया बाकी सबके मन में। बाकी सब खूब सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उर और व्योम बाज नहीं बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। ये थे कि महाराज नगर में खूब सुंदर बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न हो गए, देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनि सब लोग जय जयकार करके भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जितने भी वहां पर सब भाट आदि खड़े थे, भाट यानी कि जो गाने बजाने के लिए जिनको बुलाया गया था, वे सब अपना सुंदर नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती और बार बार हाथों से पुष्प जो है अंजलि से छूट जाते हैं, यानी कि हाथों में जो फूल पकड़े हुए हैं वो भगवान की छवि को देखकर छूट जाते हैं और भगवान के ऊपर आ गिरते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईर्ष्या घमंड क्रोध इन सबको छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को सब लोग देख रहे हैं। लक्ष्मण जी एक क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें सब लोग थोड़ा डर रहे हैं। जो राजा हैं, जो घमंडी राजा वहां बैठे थे, उनको लगा कि अगर हम कुछ काम खराब करना चाहेंगे तो लक्ष्मण जी हमें मार देंगे, क्योंकि सबको ये था कि विवाह तो हमने करना है और विवाह हो गया राम जी का। तो सबके घमंड को चोट पहुंची। अब जब किसी के घमंड को चोट पहुंचती तो व्यक्ति कुछ गलत काम करने के लिए कोशिश करता है। कल एक रील मुझे किसी ने भेजी, उसमें क्या है, शायद कोई क्लास कहीं चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि छोटे बच्चों की क्लास है, बड़े जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। वहां पर एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानती हूँ, और साइंस भी ऐसा मानती है, साइकोलॉजी भी ऐसा मानती है, कि जिनको गुस्सा नहीं आता है वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं, और जिनको गुस्सा आता है वो लोग बड़े शांत होते हैं, वो लोग साफ दिल के होते हैं। आजकल हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमें पढ़ाया यही जा रहा है कि आप गुस्सा करो, आप अभिमानी बन जाओ और आप गलत काम करो, तो लोग ऐसा करने लग जाते हैं। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए था कि सब राजाओं को ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ठीक है, हम धनुष नहीं उठा पाए, भगवान ने धनुष उठा लिया तो उनका विवाह हो गया। लेकिन सब लोग भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो लड़ेंगे और जानकी जी को वापस पालेंगे। ये भावना नहीं होनी चाहिए, और एक भक्त में तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। भक्त को हमेशा शांत रहना चाहिए हर स्थिति में। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट
कुपूत हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके पिता और जानकी जी जगत जननी सबकी माता। तो भगवान के सब पुत्र हैं, लेकिन कुपूत हैं। क्यों? क्योंकि वे जानकी जी को पाना चाहते हैं। कहते मूड राजा मन में ही तमतमाए, वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। गाल बजाना मतलब ये सब बहस करना, लड़ाई करना। तो कहते हैं कि कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बस धनुष तो टूट गया वैसे भी। इन दोनों राजाओं को पकड़ो, इनको बांध लो, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और जानकी को खींच लो, इनकी जानकी जी को छीन लो। हम इनको लेकर हमारे साथ चलते, और हमारे जीते जी राजकुमारी को ये दोनों लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके अभिमान को ठेस पहुंचे कि हम इतने विशाल योद्धा, और यहाँ एक छोटा सा बालक जानकी जी को ले गया। तो उनके मन में ये बात थोड़ा चुभने लगी। जब तक हम जीवन में शास्त्रों का और सत्संग का सहारा नहीं लेंगे, तब तक हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। यहाँ पर ये बात गोस्वामी जी ने लिखी इसीलिए ताकि हम समझ सकें, क्योंकि राजाओं के जीवन में सत्संग नहीं है तो उनकी दशा ऐसी ही है। अगर सत्संग होता तो हमें हमें क्या, इन राजाओं को मतलब शिक्षा मिलती कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से परे रहना चाहिए। धर्म इन चीजों की आज्ञा नहीं देता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। अब आपस में सब प्लानिंग कर रहे हैं कि जानकी जी को छीन लेंगे, इन दोनों राजाओं को बांध देंगे, और अगर जनक जी इनसे सहायता करने की कोशिश करेंगे इनकी, तो जनक जी को भी बांध लेंगे। लेकिन जानकी जी को तो लेकर ही जाएंगे। कहते हैं कि ये वचन सुनकर साधु राजा बोले कि इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। यानी कि जितने भी वहां साधु लोग बैठे थे, और जो राजा अच्छे थे, जो भगवान के भक्त थे, जिन्होंने धनुष यज्ञ में भाग नहीं लिया था, उन्होंने सोचा कि जानकी जी तो हमारी माँ है। अब माँ को विवाह के लिए प्रस्ताव देना अच्छी बात नहीं, तो हम भाग नहीं लेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। तो वे सब राजा बेचारे मन में बड़े दुखी हुए, क्योंकि क्या है, साधु का हृदय वैसे ही बड़ा कोमल होता है। तो वे सोच रहे हैं कि इस राज समाज को देखकर तो शर्म भी शर्मा जाए। ये कैसे राजा हैं? इन लोगों को तो राजा होने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो बंदी बना लेना चाहिए तुरंत। तो वे बेचारे मन में बड़ा सोच कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई, नाक नाक यानी कि तुम्हारी प्रतिभा, वो धनुष के साथ ही चली गई। अब तुम किसके सहारे बैठे हो? बड़े वीर बन के आए थे, धनुष तो तुम हिला नहीं पाए। अब तुम सोच रहे हो कि तुम राम जी को हरा दोगे। उन्होंने धनुष उठाकर तोड़ दिया है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो मनुष्य है ही नहीं। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। विभीषण जी रावण को समझाते हैं कि रावण, दिक्कत क्या है कि तुम ये नहीं समझ पा रहे हो, तुमसे लड़ने कौन आ रहा है? तुम्हें लग रहा है कि कोई मनुष्य आ रहा है, मैं उसे मार दूंगा। वो कोई मनुष्य है ही नहीं। नाथ राम नहीं नर भूपाला, वो भुवनेश्वर और कालहू कर काला, वो काल का भी काल है। तुम नहीं लड़ पाओगे, रावण छोड़ दो। रावण नहीं माना, उसका पूरा कुल खत्म हो गया। इन राजाओं को भी सबने समझाया कि देखिए, अभी भी आपके पास समय है, माफी मांग लीजिए और चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। वो भगवान काल के भी काल है, तो तुम्हारा सबका पतन होने वाला है, बात को मानो। पर कौन समझाए? वे कहते हैं कि वही वीरता थी, अब कहाँ गई तुम्हारी वीरता? ऐसी बुद्धि है, तभी तो तुम लोग धनुष को उठा नहीं पाए। बुद्धि में धनुष है, वो तुम जैसे मूर्खों से कैसे उठता? तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब है, ईर्ष्या, घमंड और क्रोध तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तो कहते हैं कि अभी भी समय है, तुम लोग शांत हो जाओ, वरना वो लक्ष्मण जी का गुस्सा देखा था ना, जिन्होंने जनक जी को भी फटकार लगा दी थी। तो कहते हैं, बहन ते भली जिमि चहुकागू, और जिमि ससु चहे नाग अरु भागु। जिमि चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा
चाहे शिवद्रोही, कहते हैं जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, और सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे। यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि गरुड़ जी का भाग, अगर एक कौवा चाहे कि मैं गरुड़ जी के समान शक्तिशाली होकर सांपों को खाने लग जाऊं, तो संभव नहीं है। गरुड़ जी हैं, और एक कौवा, वो केवल कौवा ही है। जैसे एक छोटी सी लाइट बहुत छोटी होती है, वो आपको थोड़ी सी रोशनी प्रदान करे, लेकिन अगर वो लाइट सोचे कि मैं सूर्य के समान जो प्रकाशमान हो जाऊं, संभव ही नहीं। सूर्य तो अपनी जगह है, और एक छोटा सा दिया वो अपनी जगह ठीक है। सिंह का भाग अगर खरगोश चाहे, खरगोश सोचे कि मैं जंगल का राजा बन जाऊं, संभव ही नहीं। और उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं बिना ही कारण क्रोध करने वाले का कल्याण नहीं होता है। जो व्यक्ति बिना ही कारण क्रोध करता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि वहां उस क्लास में वो टीचर बता रही कि आप गुस्सा करो कोई बात नहीं, ये बात ठीक है। अब जब गुरु ही ऐसे होंगे तो वो शिष्यों पर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया इन बातों में मत आओ, बिना ही कारण क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा आए भी तो उस पर काबू करना सीखो। और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, यानी कि जो भगवान शिव का वैरी है उसे सब प्रकार की संपत्ति नहीं मिल सकती है। अब ये संपत्ति क्या है, ये संपत्ति क्या है, हनुमान जी बताते हैं सुंदरकांड में। वे कहते हैं कि प्रभु, संपत्ति वो है आपका स्मरण जिसमें आपका भजन हो, और विपत्ति वो है जब आपका भजन ना हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु, केवल वो वस्तु, वो समय विपत्ति है जब आपका भजन नहीं हो रहा है, और केवल वो समय ही संपत्ति है जब आपका भजन हो रहा है। आपके जीवन में खूब पैसा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है तो सब बेकार है। तो इसलिए यहाँ पर जो संपत्ति है, जो संपदा है, उससे है तात्पर्य भगवान का भजन। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो शिव जी का वैरी है, जो शिव द्रोही है, उसके जीवन में भगवान का भजन कभी भी नहीं आ सकता है। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, जो व्यक्ति लोभी होता है ना, जो चाहता है कि मेरी कीर्ति हो, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं, वो कभी फेमस नहीं होता है। और जो व्यक्ति स्वभाव से सहज होता है, निर्मल होता है, जो विनम्र होता है, उसकी कीर्ति फैलती। जैसे जितने भी भक्त हुए, प्रहलाद जी, अमरीश जी, ध्रुव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी कीर्ति फैले। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़े फेमस हो जाएं, कि देखो इतने बड़े भक्त हैं, बल्कि खुद को छुपाने में लगे रहे। सूरदास जी ने कितने प्यारे भाव लिखे। वे कहते हैं, हरि हो सब पतितन कोटि को, हरि हो सब पतितन कोटि को। ऐसे ऐसे भाव सूरदास जी ने लिखे। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो वाहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी ने खुद को छुपाया। बार बार हर एक पद में यही कह रहे हैं कि मैं बहुत कुटिल हूँ, मैं बहुत दीनहीन हूँ, भक्त का तो मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि महाराज, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, सीधी सी बात है कि मुझ पापी से कहाँ भजन होगा। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। वे कहते हैं कि मेरे समान कोई दीन नहीं है, और आपके समान कोई दीन का हित करने वाला नहीं। तो बस ये सोचकर आप मेरा भला कर दीजिए। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा भक्त हूँ क्योंकि मेरा कल्याण हो जाए, लेकिन ये सोचकर कि आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, तो मुझ पर भी कर दीजिए। तो सब भक्तों ने खुद को छुपाया, पर फिर भी उनकी कीर्ति प्रकट हुई। लेकिन लोभी लालची व्यक्ति की कीर्ति कभी प्रकट नहीं होती। कामी मनुष्य
निष्कलंकता चाहे तो कैसे पा सकता है? जो कामी मनुष्य होता है वो कभी भी निष्कलंक नहीं हो सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो नहीं मिल सकती। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया कि जो भगवान का भक्त नहीं है उसको परम गति नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। अभी 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि जो आजकल के गुरु हैं, ये ओशो, आर्य समाज, रामपाल, ये सब लोग शास्त्र के विमुख हैं। इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए। वो ब्रह्म कुमारी, सदगुरु, ओशो, रामपाल, आर्य समाजी, एक आचार्य प्रशांत खुद को आचार्य कहता जा रहा है। वो व्यक्ति आचार्य नहीं है, उसने अपना नाम रख लिया आचार्य प्रशांत कि मैं तो वेदांत का पंडित हूँ। ऐसा नहीं चलता है। तो लोग उनको सुनते। मेरे पास एक मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि आपने ये बात बड़ी गलत कही है, हम क्यों किसी को गलत कहें? अरे वो सबको अच्छी राह दिखा रहे हैं, सब लोग उनको सुन के खुश हो रहे हैं, तो हम क्यों किसी को गलत कहें? वो बात उनकी ठीक लग रही है देखने में, लेकिन जैसा गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि हरि का भक्त होना जरूरी है। वे लोग भगवान के भक्त नहीं, वे भगवान को नहीं मानते। और सुख तो एक कामी मनुष्य को, एक क्रोधी मनुष्य को और एक लालची मनुष्य को भी मिलता है। थोड़ा सा सुख तो जानवरों को भी मिलता है। और कहाँ तक कहूँ, महाराज, सुख तो यमराज को भी मिलता है। यमराज जब किसी जीवात्मा को नरक में लेकर जाते हैं तो यमराज के दूतों को बड़ा आनंद आता है जीवात्मा को मारने में। तो उस सुख से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वो चीज सही है, वो चीज तो गलत ही है। उसी प्रकार जो लोग भगवान के भक्त नहीं है वो आचार्य नहीं हो सकते, उनको नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र कहते हैं आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सर मंत्रज्ञो मंत्र भक्त मंत्र ये मंत्रया श्रुति। शास्त्र कहते हैं कि आचार्य कौन? सबसे पहली बात तो वेद संपन्न, जो वेदों का पंडित हो, वेदों को जानता हो, वेदों के मर्म को जानता हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो विष्णु भक्त हो, भगवान राम कृष्ण नारायण यानी कि भगवान विष्णु तत्व जो है उनका भक्त हो। मंत्रज्ञो मंत्र भक्त, मंत्र एवं मंत्र या श्रुति। और उसने अपने गुरु से एक प्रामाणिक मंत्र लिया हो, उस मंत्र को अपने जीवन में साध लिया हो, और फिर जो मंत्र आगे थी, तो वो वास्तव में आचार्य कहलाने योग्य है। और ऐसे लोगों को ही परम गति मिलती है। ये गुरु खुद का भी कल्याण करवाते हैं और दूसरों का भी कल्याण करवाते हैं। और जो भगवान से विमुख है वो खुद भी नरक में जाता है। और निश्चित रूप से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं कि उनके शिष्य भी नरकगामी ही होते हैं। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है सब राजा उन्हें समझा रहे हैं कि भैया देखो, जैसे लालची मनुष्य की कीर्ति नहीं फैलती है, कामी मनुष्य निष्कलंक नहीं होता है, और हरि से विमुख व्यक्ति को परम गति नहीं मिलती है, शिव द्रोही को संपत्ति नहीं मिलती है, बिना ही कारण क्रोध वर्ग करने वाले का कोई कल्याण नहीं होता है। उसी प्रकार तुम सोच रहे हो कि हम जानकी जी को पालेंगे, संभव नहीं है। जानकी जी को तुम नहीं पा सकते हो, इसलिए तुम्हारा ये जो लालच है ये व्यर्थ है। तुम बात को मानो, जानकी जी को पाने का प्रयास मत करो। भगवान को गुस्सा आ गया या लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया तो तुम खत्म हो जाओगे। कोलाहल सुनकर सीता जी थोड़ी शंकित हो गई। जानकी जी तो बेचारी वैसे ही शर्मा रही है भगवान को देखकर, क्योंकि सखियों ने कहा कि भगवान के पांव छुओ, तो जानकी जी थोड़ा सहम गई। और अब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो बेचारी और सहम गई। सब सखियों ने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलो, यहाँ पर अभी जो होने वाला है वो, आपको यहाँ रहना उचित नहीं है। क्योंकि वे साक्षात नित्य सहचरी हैं, वे सब कुछ जानती है। तो महाराज वे उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी, यानी कि उनकी माता जी के पास वे जानकी जी को ले गई। और श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम को बखान करते हुए स्वाभाविक ही चाल से गुरु जी के पास चले। और रानियों सहित सीता जी सोच के वश में, ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। जानकी जी और रानी, जानकी जी और उनकी माता सुनैना जी, दोनों ने सोच रहे कि बताओ
इतना सब बढ़िया हो गया था, धनुष भी टूट गया और जिनसे हम चाहते थे उनसे विवाह भी हो गया। पर अब पता नहीं क्या होने वाला है। क्या ये राजा सब लड़ेंगे? क्या सब राम जी को बंदी बना लेंगे? क्या यहाँ पे जो है तुम्हारे पिताजी की लाज चली जाएगी? क्योंकि अगर यहाँ युद्ध हुआ तो जनक जी की लाज जाएगी कि बताओ, स्वयंवर रखा था और ये हुआ स्वयंवर में। उनके मन में बड़ी चिंता है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। अब क्या है कि सुंदरकांड में ऐसा वर्णन है। रावण ने मंदोदरी को कहा कि जो स्त्रियां होती है वो स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं। वहां पर रावण का तात्पर्य ये है कि स्त्रियां जो है स्वभाव से थोड़ा डरती हैं, उनका स्वभाव होता है, उन्हें थोड़ी चिंता होने लग जाती है। अब यहाँ पर सब स्त्रियों को चिंता हो रही है। लक्ष्मण जी ने देखा कि बताओ, जो मेरी भाभी माँ है वे चिंतित है। उनका जीवन केवल दो लोगों के लिए है, एक तो भगवान और एक जानकी जी, बस। तीसरा कोई नहीं। इसलिए जब वे वनवास के लिए भी भगवान के साथ गए, भगवान ने कहा लक्ष्मण, तुम्हारा हमारे साथ आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि जो भी मेरा भक्त मेरी सेवा करता है, कुछ ना कुछ वो चाहता है। मोक्ष हो गया या धन आदि हो गया, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है। तुम्हारा क्या प्रयोजन है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरा प्रयोजन है केवल आप दोनों की सेवा। सेवा का फल मुझे सेवा ही मिले, बस, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम करोगे क्या? बोले, मैं सब कुछ करूंगा, कुटिया भी मैं बनाऊंगा, झाड़ू भी मैं लगाऊंगा, सफाई भी मैं करूंगा, भोजन भी मैं बना दूंगा, उसके बाद लकड़ियां भी मैं ले आऊंगा, जो जो काम आप कहेंगे मैं सब कर दूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा फिर मैं और जानकी हम क्या करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, आप दोनों अपना घूमना फिरना, बढ़िया आनंद में रहना। आप लोग अपने आनंद में रहो। आपकी सेवा सारी मैं करूंगा, सारी सेवा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक कि आप रात को सोएंगे भी तो रात को भी आपकी रक्षा मैं करूंगा, मैं सोऊंगा भी नहीं। तो ये लक्ष्मण जी ऐसे भक्त हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा, वही प्राण ही वहां पर। लक्ष्मण जी भगवान के दूसरे प्राण हैं। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी भाभी माँ बड़ी चिंतित है। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे कि मैं किसको मारूं, कौन सा राजा है जो ज्यादा ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन राम जी के डर से थोड़ा शांत बैठे। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं की ओर लक्ष्मण जी देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश में आ गए। एक कोई शेर खड़ा है और हाथियों का झुंड देखकर उसको बड़ा जोश आ जाता है कि अब मैं इन सब हाथियों को मार दूंगा। वैसे ही लक्ष्मण जी बैठे। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि जो रावण ने बात कही कि स्त्रियों का स्वभाव होता है, वे थोड़ा स्वभाव से कोमल होती हैं, तो इसलिए वे थोड़ा डर जाती हैं। कुछ बातें जो थोड़ी रहस्य में गोस्वामी जी ने ऐसा सीधा लिख दी, लेकिन वो हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो कुछ लोग उससे अनुमान लगाते हैं कि स्त्रियां तो मूर्ख होती हैं जी। ऐसा नहीं दिखाया गोस्वामी जी ने। उनका कहने का अर्थ ये है कि स्त्रियां स्वभाव से थोड़ा कोमल है तो वे थोड़ा डर जाती है, बस। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है। सब मिली दे ही मही पनगारी। अब महाराज जनकपुर की स्त्रियां हैं तो सब स्त्रियां राजाओं को गाली देने लगी कि बताओ, वैसे तो ये बड़े शूरवीर बनते हैं, धनुष इनसे उठाया नहीं गया। अरे उठाना तो दूर की बात सकी, धनुष को हिला भी नहीं पाए। और अब बात करते हैं कि राम जी को जीतेंगे। तो कहते हैं उसी मौके पर शिव जी के धनुष टूटने की बात सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। सब राजा प्लानिंग कर ही रहे थे कि इतने में परशुराम जी आ गए तो सब शांत हो गए। क्योंकि परशुराम जी ने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विलीन कर दिया था, तो सब क्षत्रिय उनसे बहुत डरते थे। क्षत्रिय छोटे बड़े बड़े राक्षस उनसे डरते थे। परशुराम जी महाराज पूरे गुस्से में वहां आए और परशुराम जी को देखकर सब शांत हो गए। सब चुपचाप बैठ गए और सब अब खुद डरने लग गए। जो पहले सबको डरा रहे थे वो खुद डर गए कि क्या पता परशुराम जी हमें मारने आए हो, हमारी कूटनीति इनको पता लग गई हो, क्या पता ये हमें मार दे। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी की उदाहरण बड़ी प्यारी है। देखी मही पे सकल सकुचानी, बाज जपट
जनो लगा लुकाने। मानो बाज के झपटने पर बुटेर लुक गए। जैसे बाज जो होता है, ईगल जो होता है, वो जब छोटे छोटे पक्षियों को पकड़ने आता है तो छोटे छोटे पक्षी छुप जाते हैं पेड़ के पत्तों के पीछे, टहनियों के नीचे। उसी प्रकार ये सब राजा छुप गए केवल परशुराम जी के आने से। और गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है। ये परशुराम जी कैसे दिख रहे हैं? ये सुंदर घोर वर्ण है और उस पर सुंदर भस्म उन्होंने लगाई हुई है। विशाल ललाट, उस पे त्रिपुंड लगाया हुआ है और विशेष शोभा उनकी है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है तो क्योंकि भगवान के स्वरूप, लेकिन इस रूप में भी शिव भक्त हैं। भगवान शिव जी के भक्त हैं और शिव जी भगवान के भक्त हैं। ये हरि और हर का परस्पर प्रेम है। तो कहते हैं कि महाराज, दिखने में परशुराम जी बहुत सुंदर हैं, परंतु थोड़ा उनको गुस्सा आ रहा है तो उस कारण से भी थोड़े उनका चेहरा लाल हो गया, भौहें टेढ़ी हो गई और आंखें क्रोध से लाल हो गई। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। किसी को देख रहे हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गुस्सा आ रहा है। तो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो थोड़ा गंभीर रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब पे गुस्सा करते हैं, लेकिन थोड़ा गंभीर भी रहते हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन टून दुहि बांधे, और धनु सर कर कुठार कर कांधे। कहते हैं कि महाराज बैल के समान ऊंचे कंधे, यानी कि बहुत मजबूत उनके कंधे हैं। छाती और भुजाएं बहुत विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी कि वल्कल वस्त्र पहन के आए हैं और तस्कर बांधा हुआ है। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किया हुआ है। तो ऐसे जो है हमारे परशुराम जी दिख रहे हैं। भगवान हर एक अवतार में लगभग लगभग ऐसे ही दिखते हैं। वैसे तो राम जी भी ऐसे दिख रहे हैं कि विशाल वक्षस्थल है, चौड़ा ललाट है, मजबूत कंधे हैं और आजान भुज है। ये सब वर्णन हमने भगवान का भी सुना। परशुराम जी भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं क्योंकि वे भी भगवान के ही अवतार हैं। तो अब यहाँ पर जब परशुराम जी आए, परशुराम जी का वेश वैसे तो शांत है, परंतु करनी थोड़ी कठोर है। वैसे तो एकदम शांत है स्वभाव से, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने सुना कि मेरे आराध्य का धनुष टूट गया, शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया, तो वो बड़े गुस्से में आए कि मुझे बताओ कौन है वो जिसने धनुष को तोड़ा है, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनका स्वरूप इतना सुंदर है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। भगवान का कोई भी रूप हो, चाहे भगवान ने किसी पशु का रूप भी क्यों ना लिया हो, भगवान उसमें भी बड़े सुंदर लगते हैं। भगवान हर एक रूप में सुंदर लगते हैं। मानो वीर रसी मुनियों का शरीर धारण करके आया हो। सब राजा लोग वहां आ गए जहाँ परशुराम जी खड़े थे। सब लोग परशुराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा नेता आ जाए ना, तो लोगों को लगता है कि हम इसको प्रणाम करेंगे तो शायद ये हमारा काम कर देगा, लेकिन लोगों को क्या पता कि वो किसी को जानता ही नहीं और ना वो किसी को कुछ समझता है। उसी प्रकार परशुराम जी ने देखा कि ये सब अपना काम निकलवाने आए हैं। परशुराम जी ने किसी की ओर देखा ही नहीं। तो परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। अब महाराज सब राजाओं ने आकर प्रणाम किया, एक दो को परशुराम जी ने देखा। अब सबने प्रणाम किया तो परशुराम जी आशीर्वाद देने के लिए उनकी ओर देखते हैं। उनको लगता है कि शायद परशुराम जी बस अब हमें मार देंगे, हमारी आयु पूरी हो गई। वे आंखें बंद करके अपने आराध्य को याद करने लग जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। क्योंकि परशुराम जी थोड़ा सा गुस्से में है, तो ऐसा सबको लग रहा है कि शायद हमें मारने आए हैं। और फिर जो है जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, जनक जी को आशीर्वाद दिया और सब लोगों को वहां आशीर्वाद दिया। सखियां भी हर्षित हुई और वे सब वहां अधिक ठहरना ठीक ना समझकर वापस चली गई। सखियों ने कहा कि बस फटाफट यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ रुकना ज्यादा सही नहीं है।
अब यहाँ पर जो है बात बिगड़ने वाली है, यहाँ थोड़ा युद्ध होने वाला है। तो वे सयानी सखियां उनको जो है अपनी मंडली में ले गई। फिर वहां विश्वामित्र जी आकर मिले। अब विश्वामित्र जी और परशुराम जी आपस में जो कुछ रिश्ता रखते हैं, कुछ इस प्रकार की, जो परशुराम जी की दादी जी हैं वो विश्वामित्र जी की बहन है। तो ये परशुराम जी की दादी जी के भाई हैं विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी वहां आकर मिले और उन दोनों भाइयों को उनके चरणों में सिर गिराया। यानी कि विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी ने उनको प्रणाम किया और विश्वामित्र जी ने कहा कि परशुराम, ये दोनों मेरे शिष्य हैं, ये राम भी छोटा वाला लक्ष्मण। तो उन्हें कहा कि आप जो है इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। राम जी ने लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और उन्होंने बताया कि महाराज, ये राम है और ये लक्ष्मण है, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और अभी जो है इनका विवाह हुआ है। उन दोनों की सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी शांत हो गए। बड़े गुस्से में आए थे पर अब शांत हो गए और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि कामदेव भी इनके मद को देखकर थकित रह जाए, ऐसे सुंदर ये दोनों भाई हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि ये दोनों हैं कौन। तो बड़ी भारी भीड़ कैसे, यहाँ हो क्या रहा है। हालांकि वे सब कुछ जानते हैं, राम जी परशुराम जी के रूप में भी, परंतु लीला के लिए वे अनजान बन रहे। और उनके शरीर में फिर से क्रोध छा गया। उनको फिर से गुस्सा आ गया कि शिव धनुष यहाँ टूटा पड़ा है, ये किसने तोड़ा है, मुझे ये बताओ। जिस कारण सब राजा यहाँ आए हैं, मुझे वो कारण बताओ। अब जब उन्होंने पुनः सब बातें पूछी तो सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखत चाप खंड महिलारे। कहते हैं जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी फिर से जो है दूसरी ओर देखते हैं और धनुष को जब देखा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कहते हैं, रे मूर्ख जनक, ये बता धनुष किसने तोड़ा और शीघ्र ही मैं उसे अब मार दूंगा। नहीं तो, अरे तू मूढ़ मते, आज तू जहां तक तेरा राज्य है, वहीं तक पृथ्वी उल्टा दूंगा। या तो ये बता दो कि किसने धनुष तोड़ा है, या फिर जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक सब लोगों को खत्म कर दूंगा। बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा है। तो राजा जनक अत्यंत डर गए कि ये तो जो कहते हैं वो कर भी देते हैं, क्या पता है सारे राज्य को खत्म कर दे। तो अब वो उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे कैसे कहें सबके सामने कि राम जी ने धनुष तोड़ा है। उनको ये फिक्र है कि ये तो हमारे दामाद है और बेचारे छोटे से बालक हैं, इनका नाम ले दूंगा तो क्या पता परशुराम जी इनको मार दे। तो कहते हैं कि राजा जनक बहुत ज्यादा डर गए। उस डर के कारण ना तो वे उत्तर दे पा रहे हैं और ना ही वे राम जी का नाम ले पा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। यह देखकर कुटिल राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको लगा कि शायद हम राम जी का नाम ले देते हैं तो क्या पता परशुराम जी इनको मार दे। और परशुराम जी तो इनको मार के चले जाएंगे, फिर देख लेंगे जानकी जी से विवाह किसको करना है। तो देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सब लोग डरने लग गए। सबके हृदय में बड़ा भारी भय है। इतने में उन राजाओं ने कह दिया कि भगवान, हे परशुराम जी, ये जो दोनों भाई खड़े हैं ना, इन्होंने तोड़ा है धनुष। और उसमें भी जो बड़ा वाला खड़ा है ना, इसने धनुष को तोड़ा है। और आपको पता है, धनुष को एक बार में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचा था, वो धनुष तो टूट ही गया। परशुराम जी बोले कि ऐसी बातें मत करो, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अरे शिव धनुष है, ऐसा ही थोड़ी कोई छोटा बच्चा उठाकर उसको तोड़ देगा। सब राजाओं ने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा ही किया है, धनुष को उठाया और ऐसा तोड़ दिया जैसे कोई छोटा सा खिलौना हो। अब यहाँ पर परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होने वाला है। एक बहुत प्यारी बात यह है कि इस संवाद में 18 दोहे हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। एक तरह से ये दूसरी गीता ही है, क्योंकि गीता में जो भगवान ने अर्जुन को समझाया है, स्वधर्म का उपदेश दिया है, वही उपदेश यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को देने वाले हैं। तो वो हम कल की कथा में सुनेंगे और इसको अवश्य ही आप सबको सुनना चाहिए, इसीलिए थोड़ा हम रेगुलर बने रहें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की।
किरति कलित ललित सिय पी